करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, आप बताइएगा कि अभी नुपुर शर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, पूरी तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल इंशा, साफ तौर से जो बीजेपी की नेता थी नुपुर शर्मा, जिनके खिलाफ फिलहाल एक आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला था एक टीवी शो के दौरान, उसके बाद देश भर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्माद देखने को मिला, काफी विरोध देखने को मिला, जिसको लेकर कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली में बल्कि अगर बात करें तो पूरे देश भर में, बल्कि अगर बात करें तो पूरे देश भर में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। उन तमाम जगहों पर फिलहाल नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हालांकि नुपुर शर्मा ने उसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है और उन्होंने अपनी अर्जी में यह मांग की है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तमाम जो राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन तमाम मुकदमों का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाए, क्योंकि लगातार नुपुर शर्मा को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कई लगातार धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा अगर वो दूसरे कहीं भी राज्य में पूछताछ के लिए जाती हैं तो उनकी जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर अर्जी नुपुर शर्मा के द्वारा दाखिल की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस याचिका पर सुनवाई करता है तो फिलहाल नुपुर शर्मा की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं। हालांकि नुपुर शर्मा की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है अगर कहीं और राज्य में जाएंगी, इसलिए दिल्ली में ही तमाम केसों को ट्रांसफर किया जाए। और इसीलिए नुपुर शर्मा जो फिलहाल बीजेपी की नेता हैं, जिनको फिलहाल निष्कासित भी कर दिया गया था विवादित टिप्पणी करने के बाद, तो अब उनकी तरफ से अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो अब देखना बेहद अहम होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा तो नुपुर शर्मा जिस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील पांडे, अब देखने वाली बात होगी कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको इस वक्त की और एक बड़ी खबर से आगाह करें। महाराष्ट्र मामले पर कपिल सिब्बल ने जल्द समाअत की मांग की है। नई हुकूमत की तश्कील के खिलाफ समाअत की सिब्बल ने मांग की। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, इसीलिए जल्द होनी चाहिए समाअत। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इनकार किया है। अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने जल्द समाअत की मांग की है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, ये बताएं कि अब महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आई है कि कपिल सिब्बल ने समाअत की जल्द से जल्द मांग की है, तफसीलात चाहेंगे इस ताल्लुक से भी। जी देखिए इंसा, सुप्रीम कोर्ट में सुनील प्रभु जो उद्धव ठाकरे ग्रुप में डिप्टी स्पीकर थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और उस अर्जी में उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश जो 29 जून को दिया गया था, जिसमें तमाम जो रिबेल एमएलएज हैं जिनके खिलाफ फिलहाल अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का हवाला देते हुए ये कहा है कि जो नई सरकार बना ली गई है वो फिलहाल अभी शिवसेना से जुड़ी हुई है और उन्होंने फिलहाल अभी मर्ज नहीं किया है, लिहाजा ये 10th शेड्यूल का वायलेशन है। लिहाजा उन तमाम एमएलएस को ना तो सदन में घुसने की इजाजत दी जाए और ना तो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का परमिशन दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अभी किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में पहले से ही याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसकी सुनवाई की तारीख 11 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है और ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर की इस अर्जी पर भी कोई उनको आपत्ति है या नई सरकार बनाने पर कोई आपत्ति है तो उस पहलू पर भी वो 11 जुलाई को ही विचार करेंगे। लिहाजा जिस उम्मीद से फिलहाल सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि तुरंत उनकी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। अब 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि जो तमाम रिबेल एमएलएस के खिलाफ अयोग्यता का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है और उसी आदेश के बाद इस अर्जी पर भी सुनवाई की जाएगी, जिसमें यह कहा गया है कि ये तमाम एमएलएस को फिलहाल सदन की कार्रवाई में हिस्सा न लिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। जी सुशील, आपसे एक तज्जिया चाहेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से अभी साफ इनकार कर दिया है, अब तो समाअत 11 को होगी, लेकिन शिवसेना की जानिब से आने वाले दिनों में क्या कुछ हिकमत अमली हो सकती है?
जी देखिए, अगर बात करें शिवसेना की तो सबसे महत्वपूर्ण अब बात फिलहाल उद्धव ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप में सिंबल की लड़ाई होगी, यानी कि पार्टी की लड़ाई होगी कि आखिर शिवसेना किसकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो पूरा मामला विवाद में आने वाले समय में आएगा वो कहीं ना कहीं शिवसेना को अपनाने का आएगा। और अगर शिवसेना के सिंबल की लड़ाई आने वाले दिनों में इंसा देखने को मिलती है तो ये मामला चुनाव आयोग जाएगा और चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि आखिर जो सिंबल है, यानी कि शिवसेना का जो सिंबल है वो किसको दिया जाए। इससे पहले भी कई मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और इलेक्शन कमीशन के समक्ष आ गए हैं, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण चिराग पासवान का है, जिसमें उनके चाचा के साथ जो पशुपति पारस है उनके साथ भी यही लड़ाई हुई थी कि आखिर जो पार्टी है वो किसकी पार्टी होगी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक मामला जो सामने आने वाले दिनों में हम देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा विवाद होगा कि आखिर शिवसेना जो पार्टी है वो किसकी है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे जो फिलहाल शिवसेना है, यानी कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो उस पार्टी को आधिपत्य करते हैं और ये उन्हीं की पार्टी है। और इसीलिए जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बाकायदा शिवसेना का झंडा और बाला साहब ठाकरे के पोस्टर को लगाकर उन्होंने ये लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि वो लगातार शिवसेना से जुड़े हैं। तो अब लड़ाई फिलहाल शिवसेना को लेकर होगी कि आखिर पार्टी का जो संविधान होगा शिवसेना का वो किस आधार पर होगा, कौन फिलहाल इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। अगर शिवसेना में सबसे ज्यादा एमएलए जिसके साथ होंगे, क्या वो पार्टी उनकी होगी, ये तमाम जो पहलू होगा वो अब इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। बिल्कुल सुशील, अब तो असली और नकली के दरमियान ये लड़ाई चल रही है, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को क्या कुछ अपना फैसला सुना सकता है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। अब खुसूसी इजलास नए स्पीकर का होगा इंतखाब, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र असेंबली के ताल्लुक से खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास नए स्पीकर का होगा इंतखाब, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र असेंबली के ताल्लुक से, जहां खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास नए स्पीकर का इंतखाब होगा। खुसूसी इजलास के दौरान नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास के दौरान नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। मणिपुर के नोनी में मिट्टी का तौदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। राहत कार्य जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे अफराद की बचने की उम्मीदें भी कम होती नजर आ रही है। वजीर आला एनबेरिन सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि अभी भी 40 से 50 अफराद मलबे में दबे हैं। उनमें बेशतर ट्रेवल आर्मी जबकि कुछ दार्जिलिंग से है। वजीर आला खुद राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं, वो वहां कैंप किए हुए हैं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वजीर आला से फोन पर बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने वजीर आला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और हलाकतों पर दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की सेहत की दुआएं की। शिवसेना लीडर संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। एजेंसी के हाथ शिवसेना लीडर और उनके करीबियों से मुबैना तौर पर जुड़ी है नामी जायदादों के हवाले से कुछ ताजा तफसीलात लगी है। वाज़ेह है कि इससे कबल संजय राउत के करीबी समझे जाने वाले परवीन राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। परवीन राउत की करोड़ों की जायदादें भी एजेंसी ने हाल ही में जब्त की थी। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समझ भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। मैं देश का नागरिक हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लॉ मेकर हूँ, तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ। मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है।
लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं एक समन्स के ऊपर वहां जा रहा हूं। कोई चिंता, कोई घबराहट हो रही है सर आपको? आपने देखा मेरे चेहरे पर, मैंने पहले भी कहा है, अगर पॉलिटिकल दबाव में अगर हमारे जैसे लोगों पर एक्शन होती है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इमरजेंसी में, आपातकाल में यही हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोड़